कार्ल मार्क्स ने कहा था कि इतिहास स्वयं को दोहराता है, एक बार त्रासदी के रूप में और दूसरी बार मजाक के रूप में। नमस्कार, और आप देखना शुरू कर चुके हैं हिमाचल अड्डा। हम सभी एक चुनौतीपूर्ण समय से गुजर रहे हैं, जहां हमारे साथ कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो हम सब के साथ पहली बार हो रही हैं, जैसे लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग, क्वारंटाइन, हैंड वॉश। ये परिस्थितियां कब तक आगे चलेंगी? इन परिस्थितियों से हम लोग कब बाहर आ पाएंगे? इनका जवाब जानने के लिए चलिए हम लोग इतिहास के पन्ने पलटते हैं। तकरीबन 100 साल पहले प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब बहुत सारे सैनिक अपने देशों को लौट रहे थे, तो वो अपने साथ करोड़ों लोगों के लिए एक फ्लू, द ग्रेट इन्फ्लुएंजा, स्पेनिश वायरस को कैरी कर रहे थे। स्पेनिश वायरस क्यों? क्योंकि उस ग्रेट इन्फ्लुएंजा की रिपोर्टिंग पहली बार स्पेन की प्रेस ने करी। जब वो अपने साथ वापस लौट रहे थे, तो उनके साथ चल रहा था स्पेनिश वायरस, जिसने पूरी विश्व को अपनी चपेट में ले लिया और करोड़ों लोग इससे संक्रमित हुए और अपनी जान गंवा बैठे। तो क्या भारत के अंदर भी इसका आक्रमण हुआ? जी हाँ, इसका आक्रमण भारत के अंदर भी हुआ और तकरीबन 1.5 करोड़ लोग इनसे संक्रमित हुए और अपनी जान गंवा बैठे। तो क्या इस इतिहास के पन्नों के लिए हमारे पास भी कोई सीख है? क्या कोरोना वायरस और स्पेनिश वायरस में क्या कोई सिमिलरिटीज़ हैं? जी हाँ, इसके अंदर इतिहासकार 3 सिमिलरिटीज़ बताते हैं। गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है सेंटर ऑफ डिजीज़ कंट्रोल, उसके अंदर इसके बारे में बताया गया है कि किस प्रकार कितने लोग इनसे संक्रमित हुए और क्या क्या चीज़ें हुई। उन 3 चीज़ें जो इसके अंदर सिमिलरिटीज़ हैं, उनके अंदर पहली जो सिमिलरिटीज़ हैं वो ये है कि इन दोनों की कोई दवा नहीं थी, दवा नहीं है, ना कोई वैक्सीन बनी थी। नंबर 2, उस वक्त जो देश इनसे प्रभावित थे उनके अंदर एक कोऑर्डिनेशन की कमी थी, जिसकी वजह से ये संक्रमण जो था वो तेज़ी से फैला। और नंबर 3, इसको बहुत सारे देशों ने इसकी जो विजय थी वो बहुत जल्दी सेलिब्रेट कर दी, जबकि इसकी 3 वेव्स हुई। पहली जो वेव थी वो सब कंट्रोल के अंदर चल रही थी, लेकिन वेव 2 और 3 के अंदर बहुत घातक परिणाम निकले, जिसके अंदर भारत ने 1.5 करोड़ लोगों ने जान गंवाई और पूरे विश्व के अंदर जो था वो 5 करोड़ लोग इससे अपनी जान गंवा बैठे, और जो कि पूरे विश्व की आबादी का 6% था। आज जब हम लोग हमारे पास बेटर स्वास्थ्य नेटवर्क है, तो क्या ये समय कितना लंबे चलने वाला है, कितनी जल्दी हम इसके ऊपर विजय प्राप्त करेंगे? तो यूनाइटेड नेशंस के अंदर एक अभी स्टडी हुई है, जिसके अंदर ये कहा गया है कि जो कोरोना वायरस का जो दौर है ये 2 साल तक चलेगा। 2 साल। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी इसकी तरफ इशारा कर चुके हैं कि भारत जो है इस लड़ाई के लिए, लंबी लड़ाई के लिए तैयार रहना चाहिए हम सब के अंदर। तो जो लड़ाई जब लंबी है तो इन सब के अंदर गवर्नमेंट के अलावा, प्रशासन के अलावा हम सब की जो है वो जिम्मेदारी बढ़ जाती है। अभी तक जो विश्व के बेस्ट विभिन्न एक्सपर्ट हैं उनका ये कहना है कि भारत के अंदर जो रिपोर्टेड केसेस हैं, जैसे हम आज बात कर रहे हैं तो 40,000 के आसपास केसेस हैं, तो एक्सपर्ट का कहना ये है कि भारत के अंदर टेस्टिंग कम हो रही है, इसलिए जो पूरे केसेस हैं वो रिपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अगर आप देखें तो भारत की जो जनसंख्या है वो 135 करोड़ है। अगर भारत रोज 1 लाख टेस्ट भी करता है तो आप समझिए तो हम किस समय के अंदर अप्रॉक्सीमेटली पूरी जनसंख्या को कब कवर कर पाएंगे। और जो हमारा लास्ट पायदान के अंदर 101 करोड़ 137वां नंबर है, वो 37 साल के बाद उनका नंबर आएगा। अगर हम इसी आंकड़े को एक दिन के अंदर 10 करोड़ कर देते हैं तो ये जो नंबर है ये 4 साल के बाद आएगा। तो आप समझिए कितनी बड़ी चुनौती है भारत के आगे, ये सिर्फ सेहत फ्रंट के ऊपर नहीं, इकोनॉमिक फ्रंट के अंदर इतनी लंबी लड़ाई लड़ने के लिए। तो जो आज प्रदेश के अंदर परिस्थितियां बन रही हैं, जब देश के अंदर परिस्थितियां बन रही है, जब हम आपसे बात कर रहे हैं, तो पूरे देश के अंदर जो है अभी 40,000 लोग इससे जो है वो संक्रमित हो चुके हैं, और उसमें से जो 11,000 लोग हैं वो रिकवर हो चुके हैं, और उसमें से 1326 लोग जो हैं उन्होंने अपनी जान गंवाई है। एक्सपर्ट का कहना ये है कि अगर भारत 10,000 जानें गंवाकर भी इस जंग को जीत लेता है तो एक रिमार्केबल विक्ट्री होगी। अब समझिए कि इसकी ग्रेविटी कितना है।
अगर हम जब प्रदेश की बात करते हैं तो प्रदेश के अंदर अभी तक हमारे पास 40 केसेस रिपोर्ट हुए हैं और एक्टिव केस जो हैं वो 2 हैं। और ये एक संतोष का विषय है और हमें खुशी का विषय भी लग सकता है। लेकिन जो लड़ाई है वो अभी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि अभी जो है कोरोना वायरस की जो वेव है वो पहला चरण, पहली वेव ही अभी हुई है। और एक्सपर्ट का कहना ये है कि मई के अंदर जो है इसकी सेकेंड वेव आएगी और ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। और इस प्रकार अभी तक की जो लड़ाई के अंदर हमारा जो हेल्थ वर्कर हैं, पुलिस है, जब प्रशासन है, जो आम लोग हैं, उसकी वजह से हम एक कंफर्टेबल पोजीशन के अंदर हैं हिमाचल के अंदर। लेकिन हिमाचल के पड़ोस के अंदर जिस प्रकार से एक छोटी सी गलती प्रदेशों को भारी पड़ रही है, आपने सुना होगा नादेड़ साहब के केस को लेके कि पंजाब के अंदर स्थिति कैसे आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और पिछले 72 घंटों के अंदर जो है हिमाचल के पंजाब के अंदर मोर देन 500 केसेस जो है वो रिपोर्ट हुए। और भारत, ये हिमाचल जो है वो इससे खतरा हो सकता है, खतरा टला क्यों नहीं है? क्योंकि जो हमारे आस पड़ोस के प्रदेशों की जो सीमाएं लगती हैं उसके अंदर लोगों की आना जाना है। अगर हम लोग ये पासेस को छोड़ भी दें तो तकरीबन 9,000 जो वाहन है वो रोज़ हिमाचल के अंदर प्रवेश करते हैं, जो आपका जो एसेंशियल कमोडिटीज को लेके आ रहे हैं, जो आपके लिए राशन लेके आ रहे हैं, जो हमारे लिए ब्रेड लेके आ रहे हैं, जब बाकी सब चीज़ें हैं उनकी आवाजाही हो रही है। तो प्रदेश इससे अछूता नहीं रह पाएगा अगर आम नागरिक, आम जो शहरी है, अगर इसमें अपना सहयोग नहीं देगा। तो इस आशा के साथ, इस प्रार्थना के साथ कि आप जैसे अभी तक इस लड़ाई के अंदर सजग शहरी की भूमिका में हैं, ऐसी सी भूमिका में बने रहें। ये लड़ाई बहुत लंबी चलने वाली है और इस प्रकार इस लंबी लड़ाई के अंदर अगर हम सब अपना योगदान देंगे तो हिमाचल इसके अंदर एज ए विनर आएगा, जो कि अभी तक विनर है। और इसी आशा के साथ अगर आपको ये विषय पसंद आया हो या एपिसोड पसंद आया हो तो आप लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके आशीर्वाद दीजिएगा। और आप स्वस्थ रहें, सकुशल रहें, इसी प्रार्थना के साथ आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।